एक ऐसी महिला सांसद जो कि प्रबुद्ध महिला है, पढ़ी लिखी महिला है और समाज में एक प्रकार से सद्भाव का वो प्रेरणा दे रही हैं। वो हिंदू धर्म के भी जो तमाम लोग हैं उनका सेवा भाव से अपनी बात कह रही है। जो समर्थक हैं इकरा जी के या उनके पार्टी के, बल्कि समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को खड़ा होकर कहना चाहिए कि ये करनी परनी सेना जो है उसके लोगों को लगाम दो, नहीं तो उसको जो जनता है वो ऐसा जवाब देगी कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। तो पहले इस सांसद का ही अपमान करो, इस महिला का अपमान। कार्रवाई कौन करेंगे? जो भी प्रश्न उठा रहे हैं ये एक तरह से तो ये कॉमेडी भी बन गया है। रील चल रहे हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं और इस पर तमाम जो मीम है वो बन रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होंगे, अलग बड़े बड़े लोग इस पे शब्द बोलेंगे ये लोग इस तरीके नहीं, लेकिन सबसे गंभीर सवाल आपने उठाया कि जो दो बातों को इन लोगों ने जो कहना शुरू किया, एक जो आपने पहले कहा, मैं तो उसको दोहराने में भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जो अभी गंभीर बात उन्होंने कही कि ये कहाँ मुंह मारी, तो ये सब बातें जो है इसको तो आप देखे होंगे कि संसद में जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए कानून ले आए। बाबाओं को के इस प्रकार का जो उनका व्यवहार है और बातचीत है और जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, इसको रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं, बल्कि उसको संरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार बिहार में आप देखे होंगे कि 3 बड़े बाबाओं ने पहले कदम रखा। एक वो बागेश्वर है कि क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ जो है। दूसरा जो पहुंचे वो श्री आप समझ रहे होंगे कौन है। और इसी प्रकार से एक और बाबा, इनका उद्देश्य ये था कि बिहार जाकर ये सबसे पहले सामाजिक जो समीकरण और धार्मिक सद्भाव की भावना को बिगाड़े, और उसके लिए इनके वक्तव्य को सुनिएगा और किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, किसको वोट मिल रहा है। बिहार में जिस प्रकार से क्राइम और गुंडा राज का बढ़ोतरी हुआ है, जिस प्रकार से लोगों के, दलित लोगों के, SC/ST के स्कॉलरशिप्स और तमाम उनके फंड्स को कम कर दिए गए, उस पर इनका कोई विचार नहीं है। देश की आधी आबादी का अपमान है, तो आधी आबादी है ना महिलाओं को। देखिए सर किस तरह की बातें कर रहे हैं वो बताइए, सीधा करैक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर किसी की लेट शादी हो रही है, क्या ये बाल विवाह चाहते हैं ये ऐसे बाबा? नहीं, ये क्या चाहते हैं, ये तो जो सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जो समाज के लोग और महिलाएं जो जा रही हैं वो भी तो इस प्रकार से इनसे बातचीत करती है, जो कि और इसको ये बजाबता रिकॉर्ड करके दिखाते भी हैं। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि समाज में किस प्रकार, जैसे पहले आपको पता है देवदासी प्रथा क्या थी, या जो शब्द ये है ओझा, ये शब्द ये कहता है कि गांव में किसी भी नीचे के जाति के लोगों का विवाह हो तो सबसे पहले उसके साथ कौन संभोग करेगा, कौन रहेगा। इस प्रकार की वो भावना और उस प्रकार की व्यवस्था वापस लाना चाहते हैं और इनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा मिल रहा है। देश के संविधान का एकदम मजाक उड़ाया जा रहा है, महिलाओं के अधिकार के साथ एक गंभीर खेल खेला जा रहा है, खतरा हो रहा है। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाबाओं पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। बाबा पगलाने गए, आपको नहीं लगता है ना बेड़ियों में रखना चाहिए, ना बांध देना चाहिए कहीं? जो ये बाबा है, ये इनको जो बाबा कहाँ है, ये तो यंग लड़के हैं, बाबा भी कहना गलत होगा ना। तो देखिए वो तो अपने आप को बाबा कहते हैं। अब कोई जाके शेख से अपने बहन की शादी करा रहा है और यहाँ हिंदू और मुसलमान में शादी हो जाए तो वो इसको धर्म पर भारी खतरा बता देता है, और वो उधर जाके शेखों के साथ क्या कर रहा है। अखिलेश यादव जी से बहस कर रहे हैं कि तुम शुद्ध हो, बताइए ये है काम बाबाओं का? नहीं, और अखिलेश जी ने, मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने सही जवाब उनको दिया कि जब उन्होंने कहा, उनसे प्रश्न पूछा और जिस प्रश्न का ये तथाकथित बाबा जवाब नहीं दे पाए तो बोले अब आपसे बात ही करना बेकार। मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो हमारे गरीब समाज के जो लोग हैं वो और उनकी महिलाओं को इनका तिरस्कार करना चाहिए। इनके न सिर्फ बात को न सुने बल्कि इनके जो रील्स वगैरह भी चलते हैं उसको भी आप अपने अपने सोशल मीडिया पे बैन कीजिए
उसको रिपोर्ट कीजिए। अगर ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो बड़ी नहीं, मोदी जी का यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान ऐसे ही होगा समाज में। मोदी जी जब बिहार गए अभी परसों, एक शब्द उन्होंने कानून व्यवस्था पर नहीं कही। एक वो 2014 में बोले थे कि मोतिहारी में चीनी मिल खुलवा के चाय पीऊंगा। वो चाय जो है कहाँ बन रहा है और कब बन रहा है ये लोगों को पता चल रहा है। कैराना से सर सांसद है इकरा हसन, एक करनी सेना के नेता, उन्होंने निकाह करने की बात कर रहे हैं मुझसे। अरे तो ये आपको समझना चाहिए, जी के लिए ऐसी बातें हो रही हैं सर देश में। इस पर तो संसद को संज्ञान लेना चाहिए। ये उनके प्रिविलेज के ही नहीं खिलाफ है, बल्कि तमाम महिलाओं के साथ जो अन्याय और हो रहा है, जिस प्रकार से अपमान हो रहा है, इसके लिए मैं समझता हूं कि न सिर्फ जो समर्थक हैं इकरा जी के या उनके पार्टी के, बल्कि समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को खड़ा होकर कहना चाहिए कि ये करनी परनी सेना जो है उसके लोगों को लगाम दो, नहीं तो उसको जो जनता है वो ऐसा जवाब देगी कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहो। इनको सह कहां से मिल रही है सर, ये सांसद तलब को नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए सर, देखिए दो बातें हुई है। इन सांसद महोदया के साथ एक एसडीएम भी उसी दिन अपमान करता है, और ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। एक ऐसी महिला सांसद जो कि प्रबुद्ध महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, विदेश से और आई हैं, समाज में एक प्रकार से सद्भाव का वो प्रेरणा दे रही हैं। वो हिंदू धर्म के भी जो तमाम लोग हैं उनका सेवा भाव से अपनी बात कह रही है, तो उसके भाव को कहीं लोगों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाए, उसके जो लोग हैं उसको सही नहीं मानने लगे, तो पहले इस सांसद का ही अपमान करो, इस महिला का अपमान करो। तो क्या ये लोग महिला विरोधी हैं क्या सब, ये जो आजकल एक्टिव हो रहे हैं? इसमें क्या दो राय है कि ये आप तो देखते हैं कि तुलसीदास जी के समय से ही जब ढोल पशु और शूद्र के साथ किनका जिक्र होता है, नारी का, तो ये उनकी मानसिकता वही है, कोई तब्दीली नहीं हुई है। आज भी ये जो समाज की महिलाएं हैं उनको एक प्रकार से जो नीचे की जाति के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं उससे भी खराब व्यवहार ये कर रहे हैं। यही संस्कृति है इनकी, प्राचीन संस्कृति यही है, महिलाओं को इस प्रकार बोलना, ऐसे बोलना, मुंह मारना, शादी करना, निकाह करना, क्या क्या कर रहे हैं संस्कार। तो आप देखे होंगे कि एक वायरल हो रहा है वीडियो एक बीजेपी के एमएलए का, और वो साहब जो है सो अभी आप लोग देखे होंगे शायद, सड़क वाला क्या, नहीं वो अपना वो पार्टी कर रहे हैं और वो शमशान वाला। हाँ, तो जिस प्रकार से ऐसी बातें जो लोग कर रहे हैं उनका संस्कार तो झलक रहा है। कहते हैं हमारी संस्कृति बहुत महान है, महिलाओं को देवी माना जाता है। जो संस्कृति को महान बता रहे हैं सबसे पहले वही अपमान करवाते हैं महिलाओं का। हम लोग तो न इसकी चर्चा करते हैं बल्कि व्यवहार में, और आप देखेंगे कि तमाम ऐसे जो समाज है जो अपने काम काज और इसके बलबूते पर अपनी बात रखते हैं, उनकी महिलाएं खेत में काम करती है, मवेशियों के साथ काम करती है और हर जगह रहती है, उनको उचित सम्मान उसी समाज में मिलता है। लेकिन जो तथाकथित पूजा पाठ और इसके साथ धर्म के आडंबर के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सबसे पहले महिलाओं को तिरस्कार और उनका अपमान कर रहे हैं। कितने साल में शादी होनी चाहिए? इसके लिए तो संविधान में प्रावधान है और उस प्रावधान को माना जाना चाहिए, लेकिन कोई अगर देरी से शादी कर रहा हो तो उसके आप चरित्र पर प्रश्न लगा देंगे और अपने चरित्र का लाइसेंस आप खुद और सर्टिफिकेट जारी करेंगे। सबसे पहले तो इनके जो, और आप देख भी रहे होंगे जितने ये गड़बड़ करते हुए पकड़ाते हैं, जो जिनके वीडियो वायरल होते हैं, ये कौन होते हैं? बाबा लोग होते हैं। ये धर्म के नाम पर किसी को मूर्ख बनाकर, किसी के चाय में कुछ मिलाकर, किसी के प्रसाद में मिलाकर ये अपना कुकर्म जारी किए हुए हैं। सर ये तो बाबा एक शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वर आनंद, जो उत्तराखंड पीठ के चीफ हैं। उन्होंने कहा कि जो संविधान है वो समाज को दो भागों में बांटता है, आरक्षित नॉन आरक्षित। उन्होंने संविधान पे ही जो उंगली उठा दी है। वो तो शुरू से ही उठा रहे हैं। मैं तो अब आप जो मूल प्रश्न आपने किया था, सबसे दिक्कत की बात है तमिलनाडु का। मैं एक केस बताना चाहता हूँ जहाँ वो जो जगत गुरु अपने आप को कहते हैं और जो उनकी जो आश्रम है उसमें तमाम जो नाबालिग बच्चियों के साथ जिस प्रकार से किया गया है दुर्व्यवहार, और वहाँ पर उनको सरकार, जब तमिलनाडु की डीएमके सरकार कार्रवाई करती है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग उनके समर्थन में जाकर वहाँ पर ये करते हैं और ये भूल जाते हैं कि समाज में जिन
महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, ये उनके भी घरों के हो सकते हैं। चलिए। इसलिए शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर न फेंके तो बेहतर होगा।